जय जिनेन्द्र। जीव में दवम जिण वर वस हीण जीर्णी डिठम देविन्न विन्दवन्नम वंदे तम सविदा तिरसा। जय बोली विश्व वंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत देव की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवत शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि विद्याकुल शिरोमणि आचार्य शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनिपंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त मुनिराजों की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। हमने पूर्व की कक्षा में जाना हुआ था कि जीव के कितने प्राण होते हैं। उसके बाद हमने जाना हुआ था कि जीव दर्शन उपयोगमय होता है, तो दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं और ज्ञान उपयोगमय होने से जीव के कितने भेद बनते हैं। आइए, जो हमारी दूसरे नंबर की गाथा है जिसमें जीव के 9 विशेष गुण की चर्चा की हुई है, उसी गाथा को लेते लेते हम चलते हैं। जीवो अर्थात जीव कैसा है? जीने वाला है। तो तीसरे नंबर की गाथा में भी हमने जीव की चर्चा की हुई थी, तो जीव की चर्चा फिर से हमारे लिए छठवीं गाथा में करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो उस समय जीव की चर्चा प्राणों की अपेक्षा से की हुई थी। अब छठवें नंबर की गाथा में जीव की चर्चा किसकी अपेक्षा से करेंगे? तो बोल दिया नए की अपेक्षा से करेंगे। तो आइए सभी लोग छठवें नंबर की गाथा अपने ग्रंथ में देखें और उच्चारण मैं करूंगा, उसके पीछे आप लोगों को दोहराना है। सभी लोग बोलेंगे अठ चदु डाण दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भड़यम बवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्य दंसणम डाणम। आइए एक साथ सभी लोग बोलते हैं अठ चदुराण दंसण सामन्नम जीवलक्षणम मणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्यदंसणम नाणम। अठ चदुराण दंसण सामन्नम जीवलक्षणम मणियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्यदंसणम जाणम। आइए गाथा का शब्द से अर्थ लगाते हैं। सभी लोग देखेंगे तो इसमें बता दिया अठ चदुराण दंसण अर्थात अठ अर्थात होता है 8 प्रकार का। फिर क्या बोल दिया? चदु अर्थात 4 प्रकार का। क्या है भाई 8 प्रकार का और 4 प्रकार का? तो बोल दिया णाण दंसण अर्थात ज्ञान और दर्शन है। देखिए शब्द से ही अपन को दूसरी संख्या का बोध करना है। तो संख्या सबसे पहले क्या लिखी हुई है? 8। उसके बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? डाण। तो 8 से ज्ञान का लेना है और 4 से क्या लेना है? दर्शन को ग्रहण करना है। तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन तो क्या किसका होता है? तो आगे बता रहे हैं कि सामान्यम अर्थात सामान्य से जीव लक्षणम अर्थात जीव का लक्षण भयम अर्थात कहा है। फिर से पंक्ति देखेंगे सभी लोग। 8 प्रकार का ज्ञान 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव का कहा गया है। किसकी अपेक्षा? व्यवहारा अर्थात व्यवहार नहीं की अपेक्षा। फिर क्या बोल दिया इन्होंने? शुद्ध नया अर्थात शुद्ध निश्चय नय से क्या जानना चाहिए? तो बोल दिया शुद्धम अर्थात शुद्ध, दंसणम अर्थात दर्शन, राणम अर्थात ज्ञान जानना चाहिए। व्यवहार में से अगर चर्चा जीव की चलती है
तो वह जीव 8 प्रकार के ज्ञान से, 4 प्रकार के दर्शन से युक्त होता है। यह सामान्य से जीव का लक्षण व्यवहार नय में कहा हुआ है। लेकिन निश्चय नय की चर्चा जब चल रही है तो निश्चय नय में जीव यह बता रहे हैं आचार्य महाराज कि निश्चय नय से वह जीव शुद्ध दर्शन वाला है और शुद्ध ज्ञान वाला है। इतना ही चर्चा आचार्यों ने गाथाओं में करी हुई है। अब बता दिया कि जो व्यवहार नय होता है तो वह व्यवहार नय का लक्षण क्या है, तो बोल दिया व्यवहार नय से मति ज्ञान आदि 8 प्रकार के ज्ञान उपयोग का और 4 प्रकार के दर्शन उपयोग का जीव का लक्षण है। ठीक है। और निश्चय नय से जीव का लक्षण क्या है, तो बोल दिया निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से जीव का लक्षण क्या है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जानना चाहिए। इस प्रकार छठवीं गाथा में आचार्यों ने जीव को नय की अपेक्षा से संबोधित किया कि जीव नय से किस प्रकार से होता है। आइए अब इसका भावार्थ हम देखते हैं और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ देखते सभी लोग। गाथा क्रमांक 3 में जीव का लक्षण प्राणों की अपेक्षा एवं इस गाथा में उपयोग की अपेक्षा कहा हुआ है। ठीक है। फिर क्या बोला, शुद्ध निश्चय नय केवल अभेद रूप और दर्शन और ज्ञान का ग्रहण करने वाला है। देखिए जो शुद्ध निश्चय नय की चर्चा चल रही है तो वो ज्ञान और दर्शन का ही क्या करने वाला है, ग्रहण करने वाला है। उससे जीव का शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन उपयोग लक्षण होता है। अर्थात जीव जब शुद्ध निश्चय नय में रहेगा तो उसकी ज्ञान और दर्शन कैसे रहेंगे, शुद्ध ही ज्ञान रहेगा और शुद्ध ही उसका दर्शन रहेगा। ठीक है। फिर क्या बोला आगे, यह शुद्ध दर्शन ज्ञान कहने से तात्पर्य है कि उपयोग में राग आदि भावों की अशुद्धता का अभाव होना। देखिए अब आगे जब चर्चा करेंगे तो उसमें पूरा आपको विस्तार में बताएंगे कि व्यवहार नय किसे कहते हैं, व्यवहार नय से क्या ग्रहण करना है, शुभ से क्या ग्रहण करना है, अशुद्ध निश्चय नय से क्या ग्रहण करना है और शुद्ध निश्चय नय से क्या ग्रहण करना है। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर हम अशुद्ध निश्चय नय की चर्चा करते हैं तो राग आदि भावों का उपयोग में आना ही अशुद्ध निश्चय नय छोटे रूप में समझा दिया। फिर क्या बोला, इस गाथा से तात्पर्य यह है कि संपूर्ण जीवों में उपर्युक्त ज्ञान दर्शन में से कोई ना कोई ज्ञान दर्शन अवश्य रहेगा ही। कहने का तात्पर्य है कि अगर इस संसार में कोई भी जीव है उसके अंदर ज्ञान और दर्शन रूपी गुण पाए ही जाएंगे, क्योंकि अगर जीव के अंदर ज्ञान और दर्शन गुण नहीं पाए जाएंगे तो वह जीव जीव नहीं कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए, क्या दूध से हम उसका श्वेतपना हटा सकते हैं क्या, नहीं। अगर हम दूध से उसका सफेदपना जो श्वेतपना है इसको हटा देंगे तो वह दूध दूध नहीं कहलाएगा, अर्थात दूध से हम श्वेतपना नहीं हटा सकते। ठीक उसी प्रकार गुड़ से क्या हम उसके मिठास को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। शक्कर से हम मिठास अलग कर सकते, नहीं कर सकते। जल से क्या हम उसकी शीतलता को अलग कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका वही गुण है। ठीक उसी प्रकार जीव के कौन से गुण बताए हैं, तो जीव का जानना और देखना ही मात्र गुण बताए हुए हैं। अर्थात भले वह एक इंद्रिय जीव हो या वह पंचेंद्रिय संगी जीव हो या वह सिद्ध परमेष्ठी क्यों ना हो, उनके अंदर कोई ना कोई गुण तो, चाहे वह ज्ञान गुण हो, दर्शन गुण हो, कोई ना कोई गुण अवश्य रूप से पाया जाएगा। इस प्रकार से हमने छठवीं गाथा में क्या समझा, जीव के बारे में नय की अपेक्षा से जाना। अब अगली गाथा में क्या बता रहे हैं, तो दूसरी गाथा को स्मरण करिए। आया था जीवो उभो गमो, तो जीव जीने वाला है जिसकी चर्चा हमने कर दिया। फिर क्या आया था, उभो गमो अर्थात जीव उपयोगमय है, तो उपयोगमय की भी चर्चा हमने कर दिया। अब बता रहे हैं आगे अमूर्ति अर्थात जीव का मूर्तिक और अमूर्तिक रूप कैसे सिद्ध होता है। तो आइए सभी लोग देखते हैं गाथा क्रमांक 7। सभी लोग देखें अपने शास्त्रों में गाथा क्रमांक 7 वर्ण रस
पंच गंधा, दो पासा, अठ ऋचया जीवे, णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। आइए एक साथ हम सभी बोलते हैं। वर्णरस पंचगंधा, दो पासाठिक्षया जीवे, नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। वर्णरस पंचगंधा, दो पासा अठ्ठिक्षया जीवे, नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। आइए शब्द से अर्थ गाथा का लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ण, अर्थात वर्ण। वर्ण किसका विषय है? चक्षु इंद्री का विषय है। तो चर्चा कर रहे हैं जीव के मूर्तित्व और अमूर्तित्व पने की। तो पहले बताते हैं वर्ण अर्थात वर्ण, फिर क्या बोला? रस अर्थात रचना, ठीक है। फिर आया पंच अर्थात पांच। अब वो पांच पंच पीछे लिखा हुआ है, तो वह पंच को रस के साथ भी लगाना है, साथ ही साथ वही पंच को वर्ण के साथ भी लगाना है। कहने का तात्पर्य है पांच प्रकार के वर्ण और पांच प्रकार के रस, ठीक है। फिर क्या बोला? गंधा अर्थात गंध। गंध कितने प्रकार के हैं? तो आंगे आचार्य महाराज बता रहे हैं दो, अर्थात दो प्रकार के। दो प्रकार के गंध, पांच प्रकार के वर्ण और पांच प्रकार के रस। फिर क्या बोल दिया? फासा अठ्ठिक्षया जीवे, अर्थात फासा अर्थात स्पर्श कितने प्रकार के? अठ मतलब आठ प्रकार के। किसकी अपेक्षा से? ऋक्षया अर्थात निश्चय की अपेक्षा से, जीवे अर्थात जीव में। अब आचार्य महाराज जी ने क्या किया? आपको घुमा दिया, हमको घुमा दिया कि क्या निश्चय से आठ प्रकार के स्पर्श, पांच प्रकार के गंध, पांच प्रकार के रस और दो प्रकार के गंध और पांच प्रकार के वर्ण होते हैं क्या? नहीं। अर्थात आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि वह कितने प्रकार के हैं? तो बोल दिया नीचे वाली पंक्ति में व्यवहारा शुद्धिणया। क्या बोल दिया? व्यवहारा शुद्धिणया अर्थात व्यवहारा। अब व्यवहार जो शब्द नीचे वाली पंक्ति में लिखा हुआ है उसको ऊपर ले लेना, ठीक है। नहीं, क्या लिखा हुआ है? रो संति अमुत्ति तदो। तो रो संति जो है उसको ऊपर वाली पंक्ति में लेना है, अमुत्ति तदो अर्थात उसको भी ऊपर वाली पंक्ति में लेना है। मतलब पांच प्रकार के वर्ण, पांच प्रकार के रस, दो प्रकार के गंध और आठ प्रकार का स्पर्श क्या होता है? मूर्तिक पुद्गल के 20 गुण निश्चय नए से जीव में नहीं होते। क्या बोला था नीचे? णो अर्थात नहीं, संति अर्थात होते हैं, किसके? अमुत्ति अर्थात अमूर्तिक के, ठीक है। तो आगे समझ में, णो संति अमुत्ति तदो, तदो अर्थात इसीलिए, इसीलिए किसलिए? अर्थात जो यह 20 प्रकार के जो क्या बताए हुए हैं, गुण बताए हुए हैं, वह नहीं होते जीव के निश्चय नय से, इसीलिए वह कैसा है? तो बोल दिया अमूर्तिक है। अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक है, उसका कोई आकार नहीं है। अब निश्चय से तो यह सब जो चीजें हैं, वर्ण रस गंध स्पर्श, यह नहीं पाए जाते, इसलिए वह अमूर्तिक है। तो फिर क्या मूर्तिक कैसे होते हैं? तो बोल दिया आगे वाली पंक्ति में सभी लोग देखेंगे तो बोला है उसमें व्यवहारा अर्थात व्यवहार नय से, बंधादो अर्थात कर्म बंध सहित होने से, मूर्ति अर्थात मूर्तिक है। व्यवहार नय की अपेक्षा अगर वह जीव को देखा जाए तो वह जीव मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? क्योंकि उसमें पांच प्रकार के वर्ण, पांच प्रकार के रस, पांच प्रकार के वर्ण, पांच प्रकार के
5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस और 2 प्रकार की गंध पाए जाते हैं और 8 प्रकार के स्पर्श पाए जाते हैं। इसलिए व्यवहार नय की अपेक्षा से वह जीव कर्मबंध होने के कारण मूर्तिक बताया हुआ है। और निश्चय नय से क्या बताया हुआ है कि ये सब चीजें जो 20 गुण हैं अपने, वह जीव के नहीं होते, इसलिए वह जीव क्या है, निश्चय नय से अमूर्तिक है। अब वर्ण 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? श्वेत, नीला, पीला, लाल और काला, यह 5 प्रकार के वर्ण हो गए। ठीक है, अब चर्चा चल रही है 5 प्रकार के रस की, तो सभी ने बालबोध भाग 1 में पढ़ के आया हुआ है कि 5 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसाइला, ये 5 प्रकार के वर्ण हो गए। और 2 प्रकार की गंध कौन कौन सी है? सुगंध और दुर्गंध। और 8 प्रकार के स्पर्श की गुण कौन कौन से हैं? तो बोल दिया शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कठोर, मुलायम, हल्का, भारी, ये क्या है? 8 प्रकार के स्पर्श के गुण बताए हुए हैं। अर्थात जो जीव ये 20 गुणों से सहित होता है, अर्थात कर्मों से सहित होता है, वह व्यवहार नय से मूर्तिक है। और जो जीव ये 20 प्रकार के गुणों से रहित होता है, अर्थात निश्चय नय से वह कैसा है? अमूर्तिक जानना चाहिए। तो इस गाथा में हमने जीव के मूर्तित्वपने को जाना कि जीव मूर्तिक भी होता है और अमूर्तिक भी होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह गाथा समझ में आ गई होगी। इसीलिए सभी को एक साथ जय जिनेंद्र।